हम सब अभी तक क्या कर रहे थे? श्वास को जो देख रहे थे, उसका श्वास का हम लोग क्या कर रहे थे? श्वास के माध्यम से हम लोग मतलब मन को एकाग्र कर रहे हैं। एकाग्र स्थिर श्वास को क्यों देख रहे थे ये प्रश्न नहीं है, क्यों शब्द नहीं लगाया, क्या श्वास को देखने का काम हम लोग क्या कर रहे थे? इसीलिए स्कूल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते समय चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, जब ढंग से पढ़ते हैं तब पता चलता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। जैसे शब्द का प्रयोग हिंदी में जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गए। का, के, की, सा, से, सी, जो हम लोग प्रयोग करते हैं, कब कौन सा वर्ड कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ प्रयोग होना चाहिए, इस बात की पूरी जानकारी होती है। तब उसका सही अर्थ समझ में आता है कि हम करना क्या चाहते हैं या सामने वाला हमें बताना क्या चाहता है। सामने वाला क्या समझ करके हमें समझाना चाहता है, हम क्या पहले समझ रहे थे और अब क्या समझ रहे हैं। तो दोनों की समझ एक होती रहती है। तो जब दोनों की समझ एक होती रहती है तभी मास्टर विद्यार्थी को आगे की कड़ी सिखाता है। जब विद्यार्थी का समझ मास्टर या गुरु के बराबर जब तक नहीं होता है तब तक आगे की कड़ी गुरु नहीं सिखाता है, या मास्टर या टीचर अगली कड़ी नहीं सिखाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये अभी पहली कड़ी को ही पूर्ण रूप से नहीं जान पाया, तो अगली कड़ी को कैसे ये जान पाएगा। और जानने के बाद उसकी समझ जब बढ़ जाती है तो उसी समझ के अनुसार जब वो व्यवहार करने लगता है तो समाज में एक अच्छी ख्याति प्राप्त करता है। तो टीचर, मास्टर या गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, हृदय से प्रसन्न होते हैं कि चलो मेरा पढ़ाया एक विद्यार्थी कम से कम सफल तो हुआ। उनके अंदर में एक बहुत विशाल हृदय लेकर के प्रसन्नता जागृत होती है, बहुत विशाल, कि मेरे ही द्वारा पढ़ाया बच्चा लक्ष्य को पूरा किया। समझे ना? तो मैं जो पूछ रहा हूं, श्वास का क्या कर रहे थे हम लोग? देख रहे थे कि निगम शीतल अब का, के, की, को, कु, जो भी शब्द है, मैंने क्या कहा? श्वास को नहीं कहा, श्वास का कहा। वही तो मैं कह रहा हूं, श्वास का हम क्या कर रहे थे?
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1081 दिन हो गए। तारीख 23 अक्टूबर सन 2024, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। प्रश्न ये था कि हम स्वयं श्वास का क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे थे। तो उसका एक ही अक्षर में उत्तर है कि निरीक्षण कर रहे थे, श्वास निरीक्षण। और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या श्वास ही मैं हूं या श्वास कुछ और है। तो उसको जानने का तात्पर्य हुआ या उसमें सफलता क्या मिली कि श्वास हमसे अलग है, श्वास मैं नहीं हूं। पंच तत्व में श्वास एक तत्व है और वह कब, कैसे, किस रूप में परिवर्तित होता है क्षण क्षण, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है। जो कुछ भी हम कर रहे थे, एकाग्र कर रहे थे, स्थिर कर रहे थे, शांत कर रहे थे, वो सब देखने का काम कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। तो निरीक्षण में क्या मिला कि लक्ष्य जो हमारा है मोक्ष, वो नजदीक होने की बजाय और दूर हो रहा है, क्योंकि हम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। जब श्वास को लगातार 2 घंटे तक हम ना देखें और लगातार 2 घंटे तक श्वास के हर श्वास में कुछ न कुछ हमें दिखाई दे रहा है, वो परिवर्तन ना दिखाई दे, और परिवर्तन के साथ साथ ये तो क्रिया हो रही थी, प्रतिक्रिया रूप में जब हम देखेंगे, मैंने एक दिन बताया भी था, क्रिया हो रही, श्वास का देखना क्रिया हो रही है, तो प्रतिक्रिया करिए कि कौन देख रहा है। तो जो देख रहा है तो अब उसके बारे में जानकारी होगी। तो श्वास में जो सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल हमें मालूम हो रहा था, तो 5 तो मेरे लिए अनुकूल हैं, लेकिन एक मेरे लिए प्रतिकूल है। अब प्रतिकूल मेरा प्रतिकूल ही बना रह गया, जिसको दुर्गंध कहते हैं, वो मेरे अनुकूल हो नहीं पाया। तो बताइए, मेरा जो लक्ष्य है मोह का नाश कैसे होगा? क्योंकि जब दुर्गंध आता तो कष्ट महसूस कराता है, और थोड़ा मोड़ा नहीं, जिस तरह का दुर्गंध रहता है उसी तरह से वो कमोबेश हमें अनुभव कराता है। जैसे बगल में ही एक बछवा मर करके सड़ गया था, ठीक है। अब वो उतना दुर्गंध दे रहा था कि उसकी वजह से हम यहां बैठ नहीं पाए, भाग गए। इसका मतलब कष्ट महसूस हुआ, तो कष्ट को तो हम जीत नहीं पाए ना। तो जब एक नाक के दुर्गंध को अगर हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो अपने ही शिश्नेंद्री के जो नसें हैं, जो झंझनाहट हैं, उसे कैसे दृष्टा साक्षी भाव में देख करके उस नस के झंझनाहट यानी कष्ट को कैसे दूर कर लेंगे अपने आप में? तो निश्चित है कि हम भोग भोगेंगे ना। अब भोग किस रूप में होता है आप लोगों को बताना नहीं है, उसमें आप लोग तो एकदम बिल्कुल ओतप्रोत हो, चीनी पानी की तरह घुले मिले हो, उसके बारे में कुछ नहीं बताना है। लेकिन वो जो कष्ट है, देखि त्रास मुख गौ कुम्हिलाई, अमृत धोखे गौ बिस खाई। बात समझे? कबीर साहब का वाक्य है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। जो उन्होंने मुझे सहज रूप में बताया, जनाया, जानने की कोशिश कराया,
तो जो शिशनेंद्रिय का कष्ट है, झंझनाहट का, और वह किंकर्तव्य विमूढ़ बना देता है हमारे मस्तिष्क को, उस समय में हम कैसे अपने आप को उससे मुक्त करें? यानी उस शिशनेंद्रिय की जो झंझनाहट है नसों में, उससे कैसे अपने आप को बचाएं या उसे कैसे शिथिल करें? कैसे उसे शांत करें? तो जब ज्ञान होगा तभी तो, ज्ञान का मतलब जानकारी, और मैं जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वासना उसी को कहते हैं, और वही वासना हमें जन्म मरण के चक्कर में डाला है, और हम उसी से मुक्त होना चाहते हैं सदैव के लिए, कि हमको शरीर को न धारण करना पड़े। तो जो मूल कारण हमारा जो भारतीय खोज है ऋषियों का, वो कार्य नहीं देखता है, कार्य क्यों हुआ, कारण देखता है। तो कारण का निवारण करने के लिए हम लोगों को हमारे ऋषि बता रहे हैं कि अपने ही आवागमन से अपने ही आप को कैसे बचाया जाए, कैसे रोका जाए। तो उसी लिए हमारे ऋषि कहते हैं कि ईश्वर हमारा श्वास है जो हमें हमारे शरीर से जोड़ रखा है, इसी यहीं से शुरू करिए। और ये एक ऐसा साधन है जो आपके शरीर के प्रत्येक अंगों को और अंगों के कर्मों को और उनके परिणामों को हूबहू दिखाता है, एकदम स्पष्ट करके। जैसे आंख से हम लोग बाहर का कोई भी चीज देखते हैं और देख करके अपने आप में कन्फर्म होते हैं, निश्चिंत होते हैं, उसी तरह से भीतर से आपको निश्चिंत और निष्फिक्र करता है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि श्वास को जब हम देखते हैं लगातार 2 घंटे तक, तो हमारी गतिविधि हमें पता चलता है। तो हमारा श्वास तो श्वास ही है। हम जब इंद्रियों की बात कर रहे हैं, इंद्रिय हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं, और शरीर से जो मेरे जुड़ी हुई हैं, तो मेरे शरीर के प्रत्येक कण के साथ जुड़ा हुआ है ना वो। हमारी इंद्रिय देखिए, नाक है, नाक यहाँ है, लेकिन उसको देखा जाए तो पूरे शरीर के कण से जुड़ा हुआ कि नहीं? एक दूसरा कड़ी एक दूसरे कड़ी से जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है? उसी वीर्य शक्ति से। वीर्य शक्ति ही आपके कण को जोड़ रखा है, और वीर्य शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है, आप अगर यहाँ चूंटी काटिए अपने पैर में तो आपको यहाँ तक दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो जो अनुभव कराने की शक्ति है वो वीर्य शक्ति में है, और वही वीर्य शक्ति जब आपके शरीर में रहती है तो आपको बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान होता है। और जब वही वीर्य शक्ति को आप नींबू की तरह निचोड़ते रहते हो तो आपको अपने शरीर का कोई ज्ञान नहीं रह जाता है। तो जब अपने ही शरीर का ज्ञान मुझे नहीं रह जा रहा है तो बता दीजिए, तो शरीर में जो मैं हूं उसका ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं, और शरीर को ही मैं मान करके काम कर रहा हूं, इसीलिए हम दोषी हैं किसकी? प्रकृति के। मैं अलग हूं, प्रकृति अलग है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। और ये समझ जब तक आएगा नहीं, तब तक जो है हम अपने शरीर से कैसे मुक्त होंगे? लक्ष्य प्राप्ति में सुबह हमने 2-4 लिखा तो बहुत लंबा है, लेकिन किसी का अनुभव हमने यहाँ पे शेयर कर दिया है, उसको थोड़ा सा जान लीजिए कि लक्ष्य प्राप्ति में क्या क्या हो रहा है, क्या होता है। लक्ष्य की प्राप्ति हमारे क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। असफलता जो हमें दिखाई दे रही है, इसका ये कारण है, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। अतः पूर्ण मनोयोग के साथ निरंतरता से किए गए प्रयत्न अवश्य फलदायी होते हैं। बात को समझ रहे हैं हमारी? क्यों सुभाष बाबू, क्या समझ रहे हैं? आप तो बहुत रमाड़ गए हैं। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया था।
अतः पूर्ण मनोयोग के साथ निरंतरता से किए गए प्रयत्न अतः पूर्ण मनोयोग के साथ निरंतरता से किए गए प्रयत्न अवश्य फलदायी होते हैं। अब यहां निरंतरता की बात कर रहा है, तो निरंतरता का मतलब क्या? कण कण है। जो मैं श्वास को लगातार देखने की बात कर रहा था, वो निरंतरता में आता है। हर श्वास हमें कुछ अनुभव अलग कराता है, और ये जो है निरंतरता आपके अपने ही सारी गतिविधियों, उसके अलावा जो और चीजों पे हम जब ध्यान देंगे तो वहां पे ये काम आता है। ठीक है ना? असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया था। अतः पूर्ण मनोयोग के साथ निरंतरता से किए गए प्रयत्न अवश्य फलदायी होते हैं, यानी समझ होने लगती है। दृढ़ निश्चय की शक्ति के साथ दृढ़ निश्चय की शक्ति के समक्ष कोई भी सांसारिक भाव अवरोध नहीं पैदा करती है। दृढ़ निश्चय की शक्ति के समक्ष कोई भी सांसारिक अवरोध नहीं टिकता है। इसीलिए शास्त्रों में सुझाए गए चरैवेति के मंत्र को आत्मसात करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो हम श्वास को लगातार देख रहे हैं ना, उसको चरैवेति कहते हैं कि वो स्थिर नहीं रहने वाला है। हर श्वास, हर कण, हर श्वास का हर कण देखिए परिवर्तित होता है। हर कण, जैसे हमारे शरीर में जैसे धूल है, धूल का कण जो है, जैसे पानी लगाइए तो हर कण जुड़ नहीं जाता है, उसको आप वो बना लेते हैं लोई। जैसे आटा है, पानी जब डालिए तो हर कण जो है आटे का पानी में लिपट करके वो एक लोई बन जाता है। ऐसे ही हमारा शरीर है कि हमारे शरीर में जो वीर्य शक्ति है यानी पानी है, उसी की वजह से हमारे शरीर के कण को जोड़ करके रखा है, और उसी से हमें अनुभव होता है। चिमोटी काटिए यहाँ और महसूस होता है यहाँ। क्यों होता है? क्योंकि महसूस करता यही है, पूरे शरीर में महसूस करता नहीं है, महसूस करता यहाँ मस्तिष्क में है। इसीलिए आप कहीं भी देखिए, कांटा यहाँ गड़ता है और तुरंत सर तक का रखता है। कहीं भी चींटी काटती है तुरंत हमें आभास कराता है यहाँ तक। इसका मतलब है कि हर कण, एक बार मैंने आपको भूल भुलैया की बात कही थी, आपको याद है? लखनऊ भूल भुलैया में, जैसे वो जो उसका आंगन है भीतर में, वहां से हम बाहर के हर व्यक्ति पे नजर रख सकते हैं, लेकिन भीतर का व्यक्ति बाहर का व्यक्ति भीतर वाले को नहीं देख सकता है। और वो बना ही था कि जो कोई भी मान लीजिए आतताई अगर हमारे ऊपर आक्रमण करे तो हम तीर धनुष से वहीं से उनको ढा सकते हैं, मार सकते हैं। वैसे वहीं पे जो वो बना हुआ है रेलिंग, उस जगह पे जो रेलिंग बनी हुई जहां से तीर चलाने के लिए, वहां पर क्या है कि एक कोने से दूसरे कोने तक आप खाली हल्का सा खरोच दीजिए तो वहां आवाज सुनाई देती है। मतलब ये हुआ कि वो जैसे हम लोग मोबाइल का प्रयोग आज कर रहे हैं तार के माध्यम से, ये जो फोन था टेलीफोन, वो तार के माध्यम से हम लोग सुन रहे थे ना पहले। अब तो मोबाइल आ गया है ना, पहले तो मोबाइल नहीं था, तार के माध्यम से हम लोग जानते थे, पूरे विश्व बातचीत करते थे तार के माध्यम से। वैसे तार का वो काम करता था। यहाँ आप बात कुछ भी कान बोलते उसमें, और वहां जो उस आदमी को सुनाई दे देता। मान ली विषम कोई परिस्थिति आ गए और हमको किसी से बात करनी है, और बात लगातार हम दूर हैं, बीच में मान लीजिए कोई व्यवधान आ सकता है, तो हम दूर से कैसे बात करें? तो उसी दीवार से बात हो जाती थी। वहां आप देखेंगे तो वहां कुछ लगा हुआ, वही तो बता रहा हूँ, कुछ लगाना होता तो कैसे सुनते आप? और उसी को मैं यहाँ डिटेल बता रहा हूँ कि उसमें जो लगा है वही हमारे शरीर में है।
हमारे जो हर कण जुड़े हुए हैं, हमको जो आभास कराते हैं वही तो है, उसी का तो मैंने जिक्र किया। इसीलिए जिक्र करने का क्या मतलब है, हम अपने ही शरीर में सब कुछ पढ़ेंगे। वो क्रिया हुई, हमने देखा, प्रतिक्रिया हमने किया अपने कांटे से। चोटी काटती है, मैंने वहां कोई भी, इसीलिए मैं कोई भी चीज देखता हूं तो बड़े गौर से देखता हूं। कोई भी चीज जानने की कोशिश करता हूं तो बड़े गौर से करता हूं, ताकि उसके बारे में मुझे पूरा जानकारी हो सके। तो वो जब क्रिया हुई, वो बच्चों के साथ गया तो वहां हमें पूरी जानकारी हुई। तो वो मैंने प्रतिक्रिया किया अपने आप में। तो मैं अपने आप में कैसे किसको जानता हूं? जैसे बहुत सारे प्रश्न लोग करते हैं कि आपके शरीर में कितने जीव हैं, क्योंकि यहाँ भी चिंगोटी काटिए तो आपको पता चलता है, यहाँ भी। या ऐसा भी प्रश्न होता है कि आप इस शरीर में कहाँ हो, इस शरीर में आप कहाँ रहते हैं? क्योंकि जहां आप चिंगोटी काटेंगे या चींटी काटेंगे या कुछ भी होगा, आप वहीं अपने आप को मानने लगते हैं। तो कैसे, इसका उत्तर क्या देंगे आप? क्योंकि मैं शरीर में हूं, इसलिए पूरे शरीर का ज्ञान मैं ही रखता हूं। कोई माध्यम है, तो माध्यम क्या है? हमारे शरीर की वीर्य शक्ति। क्या है? हमारे शरीर की वीर्य शक्ति हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों का एहसास हमें कराती है। वो एक साधन हुआ। वीर्य शक्ति हमारी साध्य तो है नहीं, वो एक साधन है। साधन का दुरुपयोग भी होता है, सदुपयोग भी होता है। बोलिए, वही हंसुआ गेहूं काटने के भी काम आता है, और वही हंसुआ सब्जी फल काटने के भी काम आता है। लेकिन वही आपका जब फल या सब्जी काटते हैं या धान काटते हैं तो अपना आपका उंगली भी तो काट देता साथ साथ। बोलिए, या कोई जानवर आ गया, बोलिए, तो उस समय में वो हंसुआ काम आता है कि नहीं? कोई जानवर आ गया, सांड भैंसा आ गया, वो काम आता है कि नहीं? या कोई खूंखार आदमी ही आ गया, तो वो आपका बचत करता है कि नहीं? तो वो दोनों रूपों में चलता है। ऐसे हमारी वीर्य शक्ति भी दोनों रूपों में चलती है। तो हम लोग जो सही चीज है उसको कम लोग कर पाते हैं, उसका सही उपयोग कम लोग कर पाते हैं। उसी को कहते हैं ब्राह्मण, जो उसी वीर्य शक्ति को अपने ही शरीर में निहित रखता हो, वह है ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब बड़ा। बड़ा क्या है? हमारे शरीर में हमारा कोई अंग बड़ा नहीं है, लेकिन सभी अंगों का बड़ा अगर कुछ है तो है वीर्य शक्ति। क्योंकि कान में सुनने की क्षमता कहाँ से आती है? उसी वीर्य शक्ति से। आंख में रोशनी कहाँ से हमको देखने की शक्ति देता है? वही वीर्य शक्ति। हमारे मस्तिष्क रूपी मटेरियल को वो जो क्षमता देता है किसी भी चीज को सोचने, समझने, चिंतन करने, चिंता करने की, वो हमारा वीर्य शक्ति। चलने की जो क्षमता प्राप्त कराता है वो हमारी वीर्य शक्ति। बोलने की जो क्षमता हमारी है वो वीर्य शक्ति देती है। हर प्रकार से अगर देखा जाए तो वीर्य शक्ति हमारी है। तो वो सबसे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? उसे जो धारण करे वो ब्राह्मण है। ब्रह्मचर्य तभी तो हुआ ना। ब्रह्मचर्य से चलने, आचरण करने का जो चल रहा हो उसको ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी कहते हैं कि ब्रह्म का आचरण कर रहा है। लेकिन जब वही वो आचरण करके परिपूर्ण होता है तो उसी को ब्राह्मण कहते हैं। लोग प्रश्न पूछते हैं ब्राह्मण कहीं से आए हुए हैं? आयात है? आयात नहीं है, हमारे ही आपके, मैं कई बार बता भी चुका हूं, हमारे ही आपके बीच के बच्चे हैं जो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण एक पद हुआ करता था जो ब्रह्म को जानता था, यानी अपने ही चरित्र के बारे में पूर्ण ज्ञान रखता था और साथ साथ अपने आप का भी ज्ञान रखता था, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। लेकिन लोग अब आजकल क्या है कि उतावलेपन में कोई चीज तो करना नहीं चाहते। पान पुकार मुंह में भरे हुए हैं, दारू पिए जा रहे हैं, मांस खाए जा रहे हैं, व्यभिचार किए जा रहे हैं, उल्टा पलटा बोले जा रहे हैं। धैर्य है नहीं, भीतर में स्थिरता है नहीं, चंचलता में जो मन में आ रहा है सब बोल रहे हैं, और वो अपने से अपनी किरकिरी करा रहे हैं और झूठे जन ब्राह्मण को जन्म गाली दे रहे हैं। आप भी ब्राह्मण हो सकते हैं, अपने चरित्र को ठीक करिए, आप ब्राह्मण खुद हैं। पान जो खा करके आदती बन गए हैं, दारू पी करके जो आदती बन गए हैं, मांस खा करके जो आदती बन गए हैं, सुरती बीड़ी, यानी नशा का कोई भी चीज, या ज्ञान का भी नशा होता है। मैं बड़ा जानकार हूं, बड़ा पब्लिक मेरे साथ है, इसका भी अहंकार होता है।
जो इससे अपने आप को स्थिर रखे, क्योंकि अंत में आप अकेले ही होते हैं। कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, अंत जाकर के आपका अकेलेपन का होता है। जितने बड़े बड़े नेता हैं आप देख लीजिए, अकेले हो जाते हैं अंत में। जितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं उनको आप देखिए अकेले ही शरीर को छोड़ना पड़ता है। आपने उनको देखा है सुखसागर साहब को, खैलावत बरदैया। सुखसागर साहब का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, हमारे कबीर पंथ में अपने जमाने के प्रकांड विद्वान थे। अब मतलब वैसा हमारे कबीर पंथ में कोई विद्वान नहीं था, और उनके साथ कम से कम 40-50 महात्मा उनकी जमात चलती थी, समझे ना। और जिधर से वो गुजरते थे सब लोग रास्ता छोड़ देते थे, मतलब कोई उनसे तर्क वितर्क नहीं करता था। रास्ता छोड़ने का मतलब तर्क वितर्क नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे और वो अपने अपने जमाने के वो थे ज्ञानी पुरुष, ठीक। लेकिन वही उनका ज्ञान स्थिरता में नहीं था, यानी अपनी खुद की जो आत्मज्ञान की स्थिति होनी चाहिए थी वो नहीं था, और जिसके कारण अंत में अकेला होना पड़ा। वही जमात उनके साथ नहीं रही, वही ज्ञान, वही शरीर का हर इंद्रियां काम नहीं कर रही थी अंतिम क्षण में। तो ये सब इसलिए इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो अंत में होना है वो हम पहले से किए रहे ना। हमें मालूम है कि मेरे साथ आप नहीं रहोगे, तो मैं क्यों मोह करूं आपसे, बोलिए। मेरा ही शरीर मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं क्यों इस शरीर से मोह करूं। जो मेरे साथ सदैव रहता हो, पहले भी हो, आज भी मेरे साथ हो, और आगे भी मेरे साथ रहे, चाहे मेरा शरीर रहे या ना रहे। मेरे पास इस शरीर का ज्ञान रखने वाला जो ज्ञानेंद्रिय है वो रहे या ना रहे, बौद्धिक क्षमता हमारे पास, धारणा शक्ति जिसको कहते हैं, वो रहे या ना रहे, क्योंकि शरीर में ही सब कुछ है। और शरीर जब यहीं रह जाएगा तो बता दीजिए मेरे साथ क्या जाएगा। जो मेरे साथ चलने वाला है, 24 घंटा रहने वाला है, 1 सेकंड के लिए मेरे से अलग नहीं होगा, क्यों ना हम उसी का ज्ञान करें, उसी को जब हम आत्मसात करें। तो मेरा यही कर्तव्य बनता है ना, क्योंकि हम लोग बैठे हैं अध्यात्म में। स्वयं मैं कौन हूं, तो स्वयं मैं कौन हूं कैसे जानेंगे आप बताइए। जब एक एक जैसे मकान है, मकान का मैं मालिक हूं, ये ज्ञान हुआ, तो मकान के किसी भी अंग का जानकारी कौन रखेगा। क्या मकान अपने आप में जानकारी रखता है कि मैं मकान हूं? क्या वो कहता है मैं फलाने का हूं? अगर वो कहता कि मैं फलाने का हूं तो चोर चोरी नहीं कर पाता। बोलिए, कोई चीज कहता हो बता दीजिए। आपका अपने शरीर के ऊपर जो कपड़ा है, खुद कपड़ा आपका नहीं कहता कि मैं फलाने का हूं, कहता है? बोलिए, शरीर पे जो कपड़े हम रखे हैं वह भी देखिए मेरे शरीर पे नहीं रहना चाहता है। जबरदस्ती हम सिल के पहने हुए हैं, जबरदस्ती है ना, सिल करके पहनने का मतलब जबरदस्ती है। और उसके बाद भी जब हम इसको अपनी आंख से देखते हैं, जब अपने खुद हम उतार देते हैं। अगर ये मैं ही होता तो उतरता कैसे? बोलिए। और ये शरीर ही जब मैं होता तो उतरता कैसे? शरीर की इंद्रियां अगर ही मैं ही होता तो कैसे उतरता? शरीर में जो ज्ञान करने की क्षमता है वही मैं होता तो कैसे उतरता? क्योंकि क्षण क्षण बदलता है। तो क्षण क्षण परिवर्तन को देखने के लिए मैंने कहा था कि श्वास को जागृत अवस्था में लगातार देखिए, ताकि हम आगे की चीजें और हम उसको गहराई से आपको एहसास करा सकें, यानी महसूस करा सकें। तो जब आप करेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? कोई भी साधक को मैं देख रहा हूं, आप पे भर के नहीं बात कर रहा हूं, कोई भी किसी भी साधक को देख रहा हूं, वो ढंग से काम ही नहीं कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को देखिए अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। किसान अपनी किसानी ढंग से नहीं कर रहा है, नेता अपनी नेतागिरी ढंग से नहीं कर रहा है, अफसर अपनी अफसरी जन ढंग से नहीं कर रहा है, रास्ता चलने वाला रास्ता ढंग से नहीं चल रहा, तभी तो एक्सीडेंट हो रहा। साधु अपनी साधुगिरी में नहीं है। साधु का मतलब क्या होता है? अपने शरीर इंद्रियों को अपने बस में करने का काम करने वाला साधक जिसको कहते हैं। साधनों का जो प्रयोग करता है वो साधु। तो ढंग से हम साधन का प्रयोग कर रहे हैं? बोलिए। इसीलिए कबीर साहब हर जगह पे डांट पिलाते हैं, क्योंकि तुम अपनी जगह पे नहीं हो, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। और तुम अपना काम नहीं करोगे, तुम्हारा काम कोई कर देगा? आप बता दीजिए। एक नहीं 1,00,000 ब्रह्मा खुदा गॉड ईश्वर कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, 1,00,000 आदमी 1 करोड़ आ जाए, तो आपका काम नहीं कर सकते। आपको अपना काम स्वयं ही करना होगा।
तो यहाँ हम लोग बैठे हैं अपने आप को जानने के लिए, मैं कौन हूं। तो मेरा काम कौन करेगा, आप बताओ। तो फिर तो मन से क्यों नहीं करते हैं आप लोग, बताइए हमें, क्यों नहीं करते हैं। मेरा काम, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, आप मेरे साथ बैठे हैं उसी चीज को जानने के लिए, और मैं जब बता रहा हूं तो उसको काम को ढंग से नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बोलिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है जिसके सानिध्य में आदमी काम करता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका तो खाली लक्ष्य बना लिए कि हमको मोक्ष चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई ना कि आपको मोक्ष मिला कि नहीं, कैसे आभास करेंगे। जब आप खुद कहोगे मुझे मिल गया, तब मैं जानूंगा ना, और उसमें भी मैं परीक्षण करूंगा कि आपको वो चीजें मिली कि नहीं मिली, कैसे मिली। जो साधन मैं बताया उसके द्वारा मिला, या उसके अलावा कोई साधन की जरूरत पड़ी, कैसे हम उसको जानेंगे, बताइए। गुरु द्रोणाचार्य सबको धनुर्विद्या सिखा रहे थे, बोलिए, 105 लोगों को सिखा रहे थे, और 5 लोग तो अपने काम में लगे हुए थे, 100 लोग जो इतने थे वो काम तो करते नहीं थे, क्योंकि वो तो राजा के राजकुमार थे, लड़के थे, इसीलिए उनको तो कुछ पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं है। लेकिन जितना जाने उतना तो जाने, ईर्ष्या करते थे 5 पांडवों से कि राजा द्रोणाचार्य जी जो है ये सिर्फ उन्हीं को सिखाते हैं, हम लोगों को नहीं सिखाते। और मैंने उसका बताया भी था कि उन्होंने उसका निराकरण किया। अर्र शब्द किसको पढ़ाए थे आप बताइए। वो तो स्वयं की जब जागृति होती है, काम करता आदमी, तभी जब उसमें पारंगत होता है। धनुर्विद्या सभी लोग सीखे, लेकिन अभ्यास कितना लोगों ने किया। रात में अभ्यास करता था अर्जुन, ऐसा भी हमने महाभारत का जो सीरियल बना था उसमें मैंने देखा है, रात में अंधेरे में अपने लक्ष्य को भेदता था वो। बताइए धनुर्धर होगा कि नहीं होगा। तो जो साधक होता है वास्तव में उसमें लगन होती है, वो भीड़ को नहीं फिर देखता है, अपने कार्य को देखता है। हम लोग, मैं जब आया था साधु जीवन में गुरु जी के पास, गुरु जी हमारे जब कहीं लेके जाते थे ना, किसी भक्त के यहाँ मान ली कोई बुलाया है, तो वहां सिर्फ उतने देर रहते थे जितने देर भोजन या शयन करना होता था, बस उससे अलावा नहीं रहते थे। उसके अलावा जब मैं गांव के बाहर सिवान में, एकदम सिवान में, जहां पे कोई आदमी आता जाता ना हो, ऐसी जगह पे बैठ करके वो अपना अध्ययन चिंतन मनन करते थे, अपने साधना करते थे। और वो चीजें हमने भी देखा, हमने भी उनके साथ में पालन किया। गांव के बाहर एकदम नीचन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, निचाट एरिया, हाँ, निर्जन जगह, जहाँ ना पानी मिलने वाला हो, ना किसी आदमी से भेंट होने वाला, कुछ नहीं। और वो अभी हम तो खुद भी वहां रहा हूँ, जहाँ ये जो क्या बोलते हैं, वो चौड़ा चौड़ा पत्ती वाला होता है, एक तो दूब होता है, एक राणा कासा होता है, एक क्या होता है, वो चौड़ा चौड़ा पत्तियां होती है उसकी, उसके बीचवा में बैठे रहते थे। वही कसेला टाइप का जो भी हो, वो चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती है। नहीं, वो नीचे में जमीनिया पर रहता है, थोड़ा थोड़ा, हाँ, चौड़ी पत्ती होती है, ज्यादा ही थोड़ी चौड़ी होती है। जैसे दुबिया छोटी होती है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है ना ही भाई, मोथा नहीं। वो अरे बड़ा, वो उसका भी जो पत्तियां ना वो होता है दरर होता है। जैसे अपना धनवा का पत्तिया होता है, धनवा का पत्तिया तो पतला होता है, वो चौड़ा होता ज्यादा, उसी तरह होता है। उसके बीचवा में मैंने बैठा हुआ देखा है, जहाँ सांप बिच्छू भी आ सकते हैं, मैंने कोई भी खुंखार जानवर वहां आ करके अटैक कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर वो जाकर के साधना करते थे, बोलिए। और मैं भी खुद उनके साथ रहा हूं। कहीं कहीं दूर जन्म, जो पेड़ के नीचे जन्म वो खराई उड़ाई नहीं रहती थी पुआल की, उस पुअलवा के अंदरवा जो मैंने बैठे हुए देखा उनको साधना करते हुए। जो खराई होती है ना, खरैया को हल्का सा फाड़ करके उसी बीचवा में बैठ कर एकदम। तो साधक का वो लक्षण होता है कि अपना, जब जैसे किसान अपना लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहता है, ऐसे साधक भी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहता है, तब वो साधक होता है। और तब वो अपने उस क्रिया को
वो तभी प्राप्त कर पाता है जो उसका चॉइस है, और जब पूर्ण रूप से काम करता है तब, और भी देख कर जान कर समझ करता है तब, समझे ना। और मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को, उस काम को करिए। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया था, अतः पूर्ण मनोयोग के साथ निरंतरता से किए गए प्रयत्न अवश्य फलदायी होते हैं। दृढ़ निश्चय की शक्ति के समक्ष कोई भी सांसारिक अवरोध नहीं टिकता है। इसीलिए शास्त्रों में सुझाए गए चरैवेति के मंत्र को आत्मसात करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी आप मानव शरीर धारण करने की सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे। और यह याद रहे कि मनुष्य रूप में आपको एक सीमित और नियत समय मिला हुआ है, इसीलिए इसे व्यर्थ न गंवाएं। एक एक मिनट जो हम लोग एक एक सांस है वो गिन करके मिला हुआ है, उसका हम व्यर्थ उसको ना गंवाएं।